हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम जानेंगे फ्रेंड्स अपवर्तनांक यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि लास्ट तक देखने के बाद ये सभी चीज़ें आपको आने लगेंगी। अपवर्तनांक यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। फ्रेंड्स, अपवर्तनांक एक अदिश राशि है, इस बात को याद रखिएगा फ्रेंड्स। आइए आगे देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जल हवा से सघन है या विरल। तो फ्रेंड्स, जल के कण पास पास हैं हवा की अपेक्षा, तो जल सघन हुआ और हवा विरल। तो जल हवा से है क्या है फ्रेंड्स, सघन या विरल? तो सघन है फ्रेंड्स। इसी प्रकार कांच हवा से क्या है, कांच के कण हवा से ज़्यादा पास पास हैं, तो कांच यहाँ पे सघन है हवा से, तो कांच हवा से सघन है। फिर कांच जल से सघन है कि विरल? तो कांच जल से सघन है। तो फ्रेंड्स, अपवर्तनांक यही व्यक्त करता है कि एक माध्यम दूसरे माध्यम से कितना गुना भारी या कितना गुना सघन है। और अपवर्तनांक दो माध्यम में चालों के अनुपात को भी व्यक्त करता है। फ्रेंड्स, यहाँ जान लें कि अपवर्तनांक अकेले नहीं आता, वह किसी के सापेक्ष आता है। जैसे फ्रेंड्स, जल की बात की जाए कि जल सघन है कि विरल, तो फ्रेंड्स हम नहीं बता सकते क्योंकि जल किससे सघन है किससे विरल। लेकिन अगर ये हमसे पूरा पूछा जाए कि जल हवा से सघन है कि विरल, तो ये हम बता सकते हैं कि ये सघन है या विरल। इसी प्रकार फ्रेंड्स, इसका यही मतलब है कि अपवर्तनांक अकेले नहीं आता, वह किसी के सापेक्ष आता है। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अपवर्तनांक को n से लिखते हैं, कहीं से म्यू से भी लिखा जाता है। फ्रेंड्स, अगर इसके मात्रक की बात करें तो अपवर्तनांक का मात्रक कुछ भी नहीं होता। आइए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं कि अपवर्तनांक कहाँ ज़्यादा होता है और कहाँ कम होता है। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में जाना था कि माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक सघन और एक विरल। तो फ्रेंड्स, अगर माध्यम सघन है तो उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा और माध्यम विरल है तो उसका अपवर्तनांक कम होगा। अभी हमने बताया फ्रेंड्स कि अपवर्तनांक दो माध्यम में चालों का अनुपात है। तो फ्रेंड्स, अपवर्तनांक वायु में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल ही अपवर्तनांक है। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं n बराबर c/v। फ्रेंड्स, अगर लिखा है n2 तो इसे हम पढ़ेंगे कि यह दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। अगर लिखा है 1n तो पढ़ेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष। अगर 1 यहाँ पे है फ्रेंड्स तो उसे पढ़ेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष। अगर 2 यहाँ पे है तो पढ़ेंगे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो फ्रेंड्स, अगर 1n2 हो तो पढ़ेंगे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष। तो फ्रेंड्स, इस बात को याद रखिएगा। इसी प्रकार अगर 2n3 है तो पढ़ेंगे तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे के सापेक्ष। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि हवा को अंग्रेजी में एयर कहते हैं और इसे डिनोट करेंगे ए से, पानी को वाटर और डिनोट करेंगे W से, कांच को ग्लास डिनोट करेंगे G से, हीरा को डायमंड डिनोट करेंगे D से। तो फ्रेंड्स, ANW लिखा होने का मतलब है कि ये वाटर का अपवर्तनांक है हवा के सापेक्ष, या पानी का अपवर्तनांक है हवा के सापेक्ष। इसी प्रकार फ्रेंड्स, ANG का मतलब है ग्लास का अपवर्तनांक है एयर के सापेक्ष, या फ्रेंड्स कांच का अपवर्तनांक है हवा के सापेक्ष। इसी प्रकार AND को पढ़ेंगे डायमंड का अपवर्तनांक है एयर के सापेक्ष, या हीरे का अपवर्तनांक है हवा के सापेक्ष। ऐसे ही आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, WNG को पढ़ेंगे ग्लास का अपवर्तनांक है वाटर के सापेक्ष, या कांच का अपवर्तनांक है पानी के सापेक्ष। GND को पढ़ेंगे डायमंड का अपवर्तनांक है ग्लास के सापेक्ष। क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? डायमंड का अपवर्तनांक है ग्लास के सापेक्ष, या हीरे का अपवर्तनांक है कांच के सापेक्ष। फ्रेंड्स, इस बात को याद रखिएगा कि प्रकाश का निर्वात में चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कभी कभी ये परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अगर बात करें फ्रेंड्स वायु में प्रकाश की चाल की, तो वायु में प्रकाश की चाल होती है 2.997 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये लगभग फ्रेंड्स निर्वात के प्रकाश की चाल के बराबर ही होता है फ्रेंड्स। इसीलिए कहा जाता है कि प्रकाश की चाल निर्वात या वायु में सबसे अधिक होती है। पानी में प्रकाश की चाल होती है फ्रेंड्स 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। फ्रेंड्स, हमने बताया था कि हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है और वो होती है 1.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड।
फ्रेंड्स अगर हम अपूर्णांक की बात करें तो अभी पढ़े हैं कि n बराबर c बाई v होता है फ्रेंड्स। अगर हमें निकालना है कि ANG यानी ग्लास का अपूर्णांक हवा के सापेक्ष 2/3 कैसे होता है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसको निकालना है तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, n बराबर हम जानते हैं कि c बाई v होता है, तो यहाँ ANG बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स c बाई वी जी, मतलब कि हवा में प्रकाश की चाल बटे में ग्लास में प्रकाश की चाल, और हवा में प्रकाश की चाल फ्रेंड्स होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और ग्लास में प्रकाश की चाल होती है फ्रेंड्स 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ ये इससे कट जाएगा फ्रेंड्स और बचेगा 3/2, तो हो जाएगा फ्रेंड्स ANG बराबर 3/2। फ्रेंड्स ऐसे ही ANW की वैल्यू होती है 4/3, ANG की वैल्यू होती है 3/2, AND की वैल्यू होती है 12/5। फ्रेंड्स इसको याद करने का एक आसान सा ट्रिक है फ्रेंड्स, अगर A को 12 मान लें, D को 5 मान लें, W को 9 मान लें और G को 8 मान लें फ्रेंड्स, तो हमारा एक ट्रिक है फ्रेंड्स कि एक बार गोट ने नाव पादा, 1 से बनेगा फ्रेंड्स A और बार से बनेगा 12, गो से बनेगा G, ट से बनेगा 8, नाव से बनेगा फ्रेंड्स ना से 9 और वो से बनेगा W, और पा से बनेगा 5 और डा से बनेगा D। इसका मतलब फ्रेंड्स A की वैल्यू हो जाएगी 12, G की वैल्यू हो जाएगी 8, W की वैल्यू हो जाएगी 9 और D की वैल्यू हो जाएगी 5। तो फ्रेंड्स अगर हमें ANW निकालना है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स एक बात याद रखिएगा, इस N को आप दिमाग में रखिए कि ये N ये है बटा है, तो फ्रेंड्स ये ANW लिखे होने का मतलब आप दिमाग में रखिएगा फ्रेंड्स कि इस N का मतलब होता है, इस N का मतलब होता है फ्रेंड्स भाग, या इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं फ्रेंड्स। तो इस ANW की वैल्यू हो जाएगी फ्रेंड्स A, और N का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स भाग, तो यहाँ पे हम भाग बना देंगे और फिर W, ANW। A की वैल्यू होती है फ्रेंड्स 12, तो A की वैल्यू हो जाएगी 12, बटा है तो बटा, W की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, तो W की वैल्यू होती है 9, और जब इसको कटाएंगे फ्रेंड्स 3 से, तो 3 यहाँ से 4 टाइम जाएगा और यहाँ से 3 टाइम जाएगा, तो फ्रेंड्स हमारा आ जाएगा 4/3, और यही फ्रेंड्स 4/3 यहाँ पे वैल्यू दी गई है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि ये n है, ये n भाग यानी डिवाइड के जैसा बिहेव करेगा फ्रेंड्स, ये एक ट्रिक है फ्रेंड्स। तो इसी ट्रिक के साथ हम ANG की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और AND की भी वैल्यू निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आई होगी फ्रेंड्स। आइए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी हमने बताया कि हीरे का अपूर्णांक सबसे ज़्यादा होता है, और ये बात याद रखिएगा फ्रेंड्स कि अपूर्णांक का मान ताप पर निर्भर करता है। ताप बढ़ने पर अपूर्णांक का मान घटता है, क्योंकि फ्रेंड्स किसी भी पदार्थ का अगर ताप बढ़ाएं तो वो मेल्ट होगा फ्रेंड्स, पिघलेगा, पिघलने से उसके अणु दूर दूर होंगे, और दूर दूर होने से फ्रेंड्स उसका अपूर्णांक घटता है। और जितने अणु पास पास होते हैं फ्रेंड्स, जितना पदार्थ सघन होता है उसका अपूर्णांक उतना ही ज़्यादा होता है, और जितना विरल होता है उसका अपूर्णांक उतना ही कम होता है फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं अपूर्णांकों में संबंध। तो फ्रेंड्स ये कोई प्रकाश की किरण है जो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, तो फ्रेंड्स इसके लिए हमारा स्नेल का नियम फ्रेंड्स होगा sin I बटा sin R बराबर 1/2। इसी प्रकार फ्रेंड्स यदि हम प्रकाश की किरणों का मार्ग पलट दें फ्रेंड्स, इस समय प्रकाश यहाँ से ऐसे आ रहा है फ्रेंड्स, अगर इसका मार्ग पलट देंगे फ्रेंड्स तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। इस बार प्रकाश की किरण इधर से इधर जा रही है, यानी सघन से विरल में जा रही है फ्रेंड्स। तो इसके लिए स्नेल का नियम हो जाएगा फ्रेंड्स sin R बटा में sin I। अब फ्रेंड्स दोनों इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर दें फ्रेंड्स, तो sin I बटा sin R गुणे sin R बटा sin I बराबर 1/2 इंटू 2n1। तो फ्रेंड्स यहाँ sin I से sin I कैंसिल हो जाएगा और sin R से sin R कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स। तो हमारा आ जाएगा फ्रेंड्स 1/2 इंटू 2n1 बराबर 1। इस बात को याद रखिएगा फ्रेंड्स कि 1/2 इंटू 2n1 बराबर 1 होता है। इसी प्रकार फ्रेंड्स 1/2 और ये 2n1 इधर आएगा तो अपान में आ जाएगा फ्रेंड्स, तो 1/2 बराबर
1/2n1। तो फ्रेंड्स 1 and 2 इंटू 2n1 बराबर 1 है फ्रेंड्स। तो हमने अभी कहा था फ्रेंड्स कि 1 और n का मतलब होगा बटा, और फिर 2 है तो 2, फिर क्या है फ्रेंड्स मल्टीप्लाई गुणा, फिर क्या है 2 है तो 2, और n का मतलब हमने बताया था बटा, फिर क्या है 1, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बराबर 1 आया फ्रेंड्स। तो इस चीज़ को याद रखिएगा फ्रेंड्स। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, ऐसे ही फ्रेंड्स जब माध्यम 2 था तो 1 and 2 इंटू 2n1 बराबर 1 आया फ्रेंड्स। जब माध्यम 3 होगा फ्रेंड्स तो 1 and 2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 बराबर भी 1 होगा, क्योंकि ये 1 ऊपर है और 2 नीचे है, और यहाँ 2 ऊपर है तो 2 ऊपर और 2 नीचे कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स, और यहाँ 3 नीचे है और 3 ऊपर है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स, और ये एक ये भी कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 1 ऊपर है और यहाँ 1 नीचे है, तो फ्रेंड्स फिर वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 1। देख लेते हैं फ्रेंड्स इसको फिर से। ये 1 and 2 का मतलब हो जाएगा 1/2, गुणे तो गुणे, 2 and 3 का मतलब हो जाएगा 2/3, गुणे तो गुणे, 3n1 का मतलब हो जाएगा 3/1, तो यहाँ 1 से ये 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, तो बराबर हमारा क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 1। तो फ्रेंड्स जब माध्यम 3 था तो 1 and 2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 बराबर क्या आया फ्रेंड्स 1। इसी प्रकार फ्रेंड्स जब माध्यम 4 हो तब फ्रेंड्स ये 1 ऊपर है और यहाँ 1 नीचे है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 नीचे है 2 ऊपर है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 नीचे है 3 ऊपर है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स, 4 नीचे है 4 ऊपर है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स, और हमारा क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 1। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इस बात को। इसी प्रकार फ्रेंड्स अगर हम A को 1 मान लें, W को 2 और G को 3 मान लें, तो ये 3 माध्यम वाले में अगर रखेंगे फ्रेंड्स तो हमारा आएगा ANW इंटू WNG इंटू GNA बराबर 1, क्योंकि फ्रेंड्स A और N का मतलब बटा, W है तो W, फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, W है तो W, और N का मतलब होता है बटा, फिर क्या है फ्रेंड्स G, फिर गुणा है तो गुणा, फिर G है तो G, N है तो बटा, और A है तो A। अब फ्रेंड्स ये A इससे कैंसिल हो जाएगा, W W से कैंसिल हो जाएगा, और G G से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स 1। इसी प्रकार फ्रेंड्स 2 and 3 है, तो जब भी हम सवाल लगाएंगे फ्रेंड्स तो हमें हमेशा हवा के सापेक्ष वैल्यू प्राप्त होगी तभी सवाल लग सकता है फ्रेंड्स। तो 2 and 3 है फ्रेंड्स, तो इसको हम लिखेंगे हवा के सापेक्ष, तो AN3 बटा में AN2। तो फ्रेंड्स देख लीजिए इसको, ये AN का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स बटा, तो AN3 है तो इसका मतलब ये हो जाएगा A/3, और ये बटा में है फ्रेंड्स AN2, तो ये इसका मतलब 2 ऊपर है फ्रेंड्स और A कहाँ है नीचे है, और ये कट जाएगा फ्रेंड्स तो आ जाएगा 2/3। तो फ्रेंड्स ये 2n3 प्राप्त हो गया फ्रेंड्स। तो इसका मतलब फ्रेंड्स जब भी हमें किसी की वैल्यू निकालनी होगी फ्रेंड्स तो हवा के सापेक्ष करके हम उसे निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। आइए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे हम 2n3 को AN3 और AN2 लिख सकते हैं फ्रेंड्स, वैसे ही DNG को ANG बटा AND लिख सकते हैं। ANG, ये NG है फ्रेंड्स, तो NG यहाँ पे आ जाएगा और A आगे लग जाएगा, तो ANG, अब बस D बचा फ्रेंड्स, तो AND हो जाएगा फ्रेंड्स। ऐसे ही फ्रेंड्स WNG को लिख सकते हैं ANG बटा ANW। तो फ्रेंड्स ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसी की सहायता से हम सवाल को हल करेंगे फ्रेंड्स। साइन आई बटा साइन आर बराबर V1 बटा V2 बराबर C/V बराबर λ1 बटा λ2 बराबर अपवर्तनांक 1n2। ये λ1 बटा λ2 फ्रेंड्स ये तरंगदैर्ध्यों का अनुपात है फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। फ्रेंड्स अपवर्तनांक के लिए दो माध्यम का होना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स। आइए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अपवर्तनांक का मान हमेशा एक से ज्यादा होता है। जैसे फ्रेंड्स साइन आई बटा साइन आर है फ्रेंड्स, साइन आई बटा साइन आर बराबर अपवर्तनांक। तो अपवर्तन के केस में कोण आई और कोण आर बराबर नहीं होते, क्योंकि माध्यम अलग अलग होने से कोण का मान भी अलग अलग होगा। अतः साइन आई बटा साइन आर इज नॉट इक्वल टू 1, बराबर नहीं होता, बल्कि क्या होता है फ्रेंड्स अधिक होता है। क्यों नहीं बराबर होता फ्रेंड्स? अगर ये बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स तो बराबर होने से ये कोण ऐसे आपतित किरण आएगी
तो ये सीधे जाएगी फ्रेंड्स। जब सीधे जाएगी फ्रेंड्स तो झुकेगी नहीं, जब झुकेगी नहीं तो उस कंडीशन में अपवर्तन नहीं होगा। अपवर्तन के लिए किरण को झुकना जरूरी है फ्रेंड्स। जब तक किरण झुकेगी नहीं तब तक अपवर्तन नहीं होगा, क्योंकि अपवर्तन की परिभाषा ही है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह झुक जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपवर्तन नहीं होगा क्योंकि किरण नहीं झुक रही है। और फ्रेंड्स निर्वात सबसे विरल माध्यम है क्योंकि प्रकाश का वेग निर्वात की तुलना में हमेशा कम होता है। यह कितना गुना कम होता है फ्रेंड्स, यह अपवर्तनांक हमें बताता है। अपवर्तन के केस में अपवर्तनांक का मान हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स अगर कोई हम सवाल लगाएंगे तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे फ्रेंड्स कि किसका अपवर्तनांक में विकल्प में किसका अपवर्तनांक 1 से ज़्यादा है। जिसका अपवर्तनांक 1 से ज़्यादा होगा फ्रेंड्स उसी विकल्प को हम टिक कर लेंगे। बट फ्रेंड्स अगर विकल्प में 2 ऑप्शंस का अपवर्तनांक का मान 1 से ज़्यादा आ रहा है फ्रेंड्स, उस समय हमें सवाल को हल करना पड़ेगा फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अगर हमें ये पता नहीं है कि अपवर्तनांक किसके सापेक्ष है तो हमेशा उस अपवर्तनांक को हम हवा के सापेक्ष लेते हैं फ्रेंड्स। अपवर्तन के केस में फ्रेंड्स हमेशा हमें वस्तु की आभासी स्थिति का ही पता चलता है, उसकी वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलता है। जैसे फ्रेंड्स पिछले उदाहरण में हमने देखा था पिछले वीडियो में कि तारे की स्थिति हमें आभासी दिखाई दे रही थी क्योंकि वहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन हो जा रहा था फ्रेंड्स। तो याद रहे फ्रेंड्स कि अपवर्तन के केस में हमें वस्तु की हमेशा आभासी स्थिति का पता चलता है, वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलता। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं फ्रेंड्स जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही यूजफुल हैं। पहला क्वेश्चन है कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। किसका? कांच का। किसके सापेक्ष? जल के सापेक्ष। तो जल के सापेक्ष हो गया, और कांच का तो कांच का यहाँ पे, यानी कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष। तो WNG है फ्रेंड्स, तो हमने बताया था कि इसे हवा के सापेक्ष हमेशा लिखेंगे। तो WNG को लिखेंगे ANG। ये NG है तो NG को तो वही उसी तरह से ऊपर वाले में लिख देंगे NG। तो फिर यहाँ पे हमें बचेगा जो, तो वहाँ पे लिख देंगे हम A, यानी ANG। और फिर AN हो जाएगा, फिर W बचा तो ANW। और ANG की वैल्यू होती है 3/2 और ANW की वैल्यू होती है 4/3। और जब ये इधर जाएगा फ्रेंड्स तो पलट जाएगा, तो टोटल वैल्यू हो जाएगी हमारी 9/8, और यही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। किसके सापेक्ष? हीरे के सापेक्ष। किसका अपवर्तनांक? कांच का अपवर्तनांक। हो जाएगा कांच का अपवर्तनांक हीरे के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो इसको हमने लिख लिया फ्रेंड्स। तो DNG, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स ANG बटा में AND। और फ्रेंड्स ANG की वैल्यू होती है 3/2 और AND की वैल्यू होती है 12/5। और ये इधर जाएगा फ्रेंड्स तो पलट जाएगा, और जब इसको गुणा करेंगे फ्रेंड्स तो आ जाएगा हमारा 5/8, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है फ्रेंड्स हीरे का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। किसका? हीरे का। किसके सापेक्ष? जल के सापेक्ष। तो हीरे का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष। तो फ्रेंड्स WND हो जाएगा ये, और WND को मतलब AND है और फिर ANW, और AND की वैल्यू है फ्रेंड्स 12/5 और ANW की वैल्यू है 4/3। फ्रेंड्स जब ये इधर जाएगा तो पलट जाएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स तो आ जाएगा WND बराबर 9/5, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। तो सवाल है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल की 3 गुनी है। यानी पहले माध्यम में प्रकाश की चाल अगर V1 है और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल V2 है, तो कह रहा है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल की 3 गुनी है। मतलब ये चाल इसका 3 गुना है। तो फ्रेंड्स V1 बराबर 3V2 ये सवाल में दिया है। तो पहले माध्यम का दूसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है। पहले माध्यम का दूसरे के सापेक्ष ज्ञात करना है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और पहले माध्यम का तो 2n1 हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। और फ्रेंड्स हमने एक फार्मूला पढ़ा था sin I बटा sin R बराबर V1 बटा V2 बराबर λ1 बटा λ2 बराबर 1n2, यानी अपवर्तनांक। तो फ्रेंड्स इन दोनों के रिलेशन से सवाल हम लगा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये V1 बराबर 3V2 दिया है और इसी का मान पूछ रहा है 2n1 का। तो फ्रेंड्स V1 बटा V2 बराबर 1n2, और हमें पूछ रहा है फ्रेंड्स 2n1 पूछ रहा है, और 1n2 होता है तो ये पलट देंगे। तो जब ये पलटेंगे तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 2n1 बराबर 1/1n2
बराबर ये भी पलट जाएगा तो 1/v1 बटा v2। अब हो जाएगा फ्रेंड्स 2n1 बराबर v2 बटा v1। तो ये जब यहाँ आया और ये यहाँ, तो ये भी नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2n1 बराबर v2 बटा v1 बराबर v2 है तो v2 ही रहेगा और v1 का वैल्यू है 3v2, तो v1 के स्थान पे रख देंगे हम 3v2 और यहाँ पे v2 से v2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/3 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है दूसरे माध्यम में प्रकाश का तरंगदैर्ध्य पहले माध्यम में प्रकाश का तरंगदैर्ध्य का 2/3 है, तो पहले माध्यम का दूसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक बताइए। तो फ्रेंड्स बोल रहा है दूसरे माध्यम में प्रकाश का तरंगदैर्ध्य यानी दूसरे माध्यम में प्रकाश का तरंगदैर्ध्य यानी λ2, और बोल रहा है पहले माध्यम में तरंगदैर्ध्य का यानी λ1 का 2/3 गुना है, यानी λ2 λ1 का 2/3 गुना है। ये हमें क्वेश्चन में दिया था फ्रेंड्स, तो इसको हमने एक जगह लिख लिया। आगे बोल रहा है तो पहले माध्यम का दूसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। पहले माध्यम का दूसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तो फ्रेंड्स इसको हम लिख लिए। तरंगदैर्ध्य दिया है फ्रेंड्स और अपवर्तनांक पूछ रहा है, तो हमें फार्मूला याद है λ1 बटा λ2 बराबर 1n2 यानी अपवर्तनांक। तो फ्रेंड्स हमें 2n1 की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको पलट देंगे तो 2n1 बराबर ये भी पलट जाएगा λ2 बटा λ1, तो 2n1 बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स λ2 की वैल्यू है 2/3 λ1, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे, तो इसकी वैल्यू जब रखेंगे तो हो जाएगा 2/3 λ1 बटा λ, यहाँ पे 1 रहेगा फ्रेंड्स λ1, और इस λ1 से λ1 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट होने के बाद बचेगा फ्रेंड्स 2/3 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अब जान लेते हैं कि अपवर्तन की क्या क्या शर्तें होती हैं। तो फ्रेंड्स जब प्रकाश अभिलंब पर आता है फ्रेंड्स तो सीधे निकल जाता है। इस कंडीशन में कोण I और कोण R यानी अपवर्तन कोण और आपतन कोण का मान आपस में बराबर हो जाता है और ये 0 डिग्री हो जाता है फ्रेंड्स। इस समय आप देख रहे हैं कि ये किरण कहीं नहीं झुक रही है फ्रेंड्स, तो इस समय अपवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि अपवर्तन तभी होगा जब किरणें झुकेंगी। तो फ्रेंड्स यदि I बराबर 0 होगा तब कोण R बराबर भी 0 होगा, अर्थात यदि प्रकाश की किरण एक तल पर लंबवत गिरे I बराबर 0 हो तो उसका अपवर्तन नहीं होगा और वो सीधे निकल जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कोण I कोण R के बराबर है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अपवर्तन नहीं हो रहा है क्योंकि किरणें नहीं झुक रही हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स, यदि किरण सीधे निकल जा रही है फ्रेंड्स, कहीं झुक नहीं रही है, तो यानी ये इन दोनों माध्यम का अपवर्तनांक आपस में बराबर होगा फ्रेंड्स, तब n1 बराबर n2 होगा। अतः n1 बराबर n2 यदि दोनों माध्यम के अपवर्तनांक आपस में बराबर हो जाएं तो भी प्रकाश की किरण अपने पथ से विचलित नहीं होगी, अर्थात नहीं झुकेगी, और यहाँ भी अपवर्तन नहीं होगा और वो सीधे निकल जाएगी, और यहाँ भी कोण I कोण R के बराबर होगा। तो फ्रेंड्स याद रखिए कि अपवर्तन तभी होगा जब किरणें झुकेंगी। अगर किरण नहीं झुक रही है तो उस कंडीशन में अपवर्तन नहीं हो रहा है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।